हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों आज अपन क्लास जो होगी अपनी वो साइंस की क्लास चल रही है और आज की जो क्लास होगी वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। किसकी बात करेंगे आज? आज बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? तो ये तो पहले सबको पता है कि ये क्या है, एक कोशिकांग है, ठीक है। कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग है। क्या है? कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग है, कोशिकांग है, जिसे क्या कहते हैं, जो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? डिस्कवरी की। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? अल्टमान ने की। अल्टमान, इसकी जो खोज की वो अल्टमैन बोल सकते हैं। अल्टमान 1886 ईस्वी में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी। कब? 1886 ईस्वी में। बात किसकी कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की कर रहे हैं, जो क्या है? एक कोशिकांग है। क्या है? एक कोशिकांग है। इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, नाम, ठीक है, तो वो किसने दिया था भाई? सी बेंडा ने 1898 में। 1898 में सी बेंडा ने इसे क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। बात किसकी कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की कर रहे हैं। ये क्या है भाई? सेल ऑर्गन्स है, यानी एक कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है। देखिए भाई, कोशिका है आपकी ये क्या है? कोशिका। इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। इसे इन अंगों को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, यानी कोशिकांग कहते हैं। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक कोशिकांग है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। इतनी बात किसकी हुई कि भाई खोज किसने की थी, इसको नाम किसने दिया था, ठीक है। तो सेकंड बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कोशिकांग है। देखिए क्या बोला है कि दोहरी झिल्ली युक्त। दोहरी का मतलब है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भाई? दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए ये है आपकी क्या भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है भाई? ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है आपकी? माइटोकॉन्ड्रिया है भाई। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो एक पाई जाती है इसमें कौन सी? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एक पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। तो मैंने क्या बताया है कि दोहरी झिल्ली युक्त है, यानी दो झिल्ली इसमें पाई जाती हैं। दो झिल्ली इसमें पाई जाती है, यानी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। जो बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली वह, और एक होती है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली, यानी क्या पाई जाती हैं? दो झिल्ली पाई जाती हैं, यानी दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एक बाहरी झिल्ली और दूसरी होती है आंतरिक झिल्ली। किस में पाई जाती है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। मैं आपको बता देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 ही क्वेश्चन हैं जो कि इससे बनते हैं। तो वो तीनों क्वेश्चन क्या करने हैं? आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। और इस वीडियो में पूरे बता दूंगा कि भाई कौन कौन से हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन की अगर खास बात बोलूं मैं तो आउटर मेम्ब्रेन आउटर जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, छिद्रित होती है, छिद्रित होती है। इसमें क्या होते हैं भाई, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और ये क्या होती है, छिद्रित होती है, और साथ में क्या होती है, कोमल होती है। कोमल का मतलब मान गए होंगे मुलायम, जानते हो भाई क्या होता है, मुलायम होता है। तो ये क्या होती है, मुलायम होती है। बात किसकी कर रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन की। अब बात करें इसकी इनर मेम्ब्रेन की, तो भाई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आउटर मेम्ब्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आउटर मेम्ब्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आता है, इनर मेम्ब्रेन से आता है, इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन से जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आप ये संरचना देख रहे हो, ये वाली संरचना, कौन सी संरचना भाई, ये वाली संरचना, जो क्या है एक फोल्ड रूप में पाई जा रही है ना, क्या पाई जाती है, एक फोल्ड के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो भाई इनर मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती है, क्रिस्टी पाई जाती है। ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है, पूछा जाता है तो भाई मान लो कि क्रिस्टी प्रेजेंट होती है यानी उपस्थित होती है, तो आपको दे दे, मतलब ऑप्शन दे दें कि एक तो दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, एक दे दिया राइबोसोम, एक दे दिया गोल्जी बॉडी, और एक ईआर दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिया। तो आपका मतलब आंसर क्या होगा, क्रिस्टी किस में पाई जाती है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तो क्रिस्टी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में एक बात और रखनी, इसमें क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम, इसमें क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, इसलिए ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेन फंक्शंस की, कार्यविधि मतलब इनके बारे में। तो देखिए जो इनर सरफेस है, सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, यानी इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है यानी आंतरिक झिल्ली जो होती है वो बाहरी झिल्ली से क्या होती है, बड़ी होती है। बाहरी झिल्ली से क्या होती है भाई, बड़ी होती है। अब कैसे होती है, देखिए भाई बाहरी जो झिल्ली है वो जितनी है वो आपको दिखाई दे रही है, इसको और ज़्यादा आप बड़ा करने की सोचोगे तो नहीं होगा, आप बड़ा करने की सोचोगे नहीं होगी। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है आपकी, जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या है, फोल्ड में क्या हो रखी है, फोल्ड हो रखी है। अगर उसको छिदा करेंगे अपन और ज़्यादा छिदा करेंगे तो क्या हो जाएगी, लंबाई उसकी बढ़ेगी, ठीक है। फोल्ड है एक जगह क्या है, फोल्ड है, और उसको अगर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगी, लंबी होगी ना, बढ़ेगी ना। तो क्या है, इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, आउटर मेम्ब्रेन के सरफेस से, बाहरी झिल्ली के सरफेस से, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस की बात करते हैं, यानी फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शन यानी कार्य, ठीक है, कार्य की बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो कार्य होता है वो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। किसका भाई, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह। इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं,
याद रखना है। क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छठी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो भाई। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सेकंड जो इसका फंक्शन है वो क्या है, ये सेलुलर रेस्पायरेशन करता है, यानी कोशिकीय श्वसन करता है, कोशिकीय श्वसन करता है। क्या करता है भाई, कोशिकीय श्वसन करता है। ठीक है, अब कोशिकीय श्वसन कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए मान आपके पास क्या है, फूड स्टेप है, फूड स्टॉप है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीडेशन एंजाइम पाए जाते हैं, ऑक्सीडेस एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखिए जो आपका फूड है उसमें क्या करेगा, ये क्रिया करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम व ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और फिर क्या बनेगा, क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर, ठीक है, प्लस ATP। तो क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिलीज कर रहा है, किसको रिलीज कर रहा है भाई, CO2 को रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन ले रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण करने के लिए क्या कर रहा है भाई, एंजाइम ले रहा है प्लस ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा है, ये CO2 को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, CO2 का क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और साथ में ATP भी बना रहा है भाई, ATP भी बना रहा है। तो आपको ये याद रखना है, सेलुलर रेस्पायरेशन में भी क्या करता है, कोशिकीय श्वसन करता है। कौन करता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, क्या करता है भाई, कोशिकीय श्वसन करता है। तीसरा क्या है, कोशिका की ऊर्जा आपूर्ति करता है। मतलब क्या कहता है, मैंने क्या बताया है कि साथ में क्या करता है, ये एनर्जी यानी ATP का भी निर्माण करता है। ठीक है, ATP का निर्माण करता है। तो ATP क्या करती है कि उसकी जो ऊर्जा, कोशिका की ऊर्जा में जो कमी आई हुई है उसको क्या कर देता है, पूरा कर देता है। यानी ये क्या कर रहा है, कोशिका की ऊर्जा की भी पूर्ति कर रहा है, कोशिका की ऊर्जा की भी पूर्ति कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट हैं, ये आपको क्या रखने हैं, हमेशा याद रखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या रखने हैं, याद रखने हमेशा। चौथा अगर इसके बारे में बताऊं पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर खुद के DNA व राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, तथा ये प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। देखिए क्या बताया है, कोशिका का शक्ति गृह है, याद रखना है हमेशा, आपको छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि भाई कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन करता है, कौन करता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्यों करता है वो मैंने पूरी बता दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, जिसके कारण क्या करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, और ऑक्सीकरण की क्रिया करने से क्या करता है, ये भाई कोशिकीय श्वसन करता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में मैंने बता दी कि इसके ये क्या करता है, कोशिका की ऊर्जा आपूर्ति भी करता है, क्योंकि इसे कहते हैं क्या है, शक्ति गृह कहते हैं, तो ऊर्जा की तो पूर्ति करेगा ही ना। ठीक है, उसके बाद में इसके पास क्या कहते हैं, खुद के तो DNA होते हैं, खुद का ही राइबोसोम होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का भी संश्लेषण खुद करते हैं भाई, ये क्या कर लेते हैं, प्रोटीन संश्लेषण भी खुद करता है। देखिए मेन क्वेश्चन जो पूछेगा वो बता देता हूँ आपको, या तो पूछेगा कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह, माइटोकॉन्ड्रिया का। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो है कि निम्न में से ऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो भाई किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं।
उसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो है कि निम्न में से कोशिकीय श्वसन करता है, तो ऑप्शन देख लेना। उसके बाद में अगर माइटोकॉन्ड्रिया दिया हो तो माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में निम्न में से खुद का डीएनए पाया जाता है या अपना डीएनए रखता है, ठीक है, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से ये 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे भाई, अगले कोशिकांग की बात करेंगे, जो कौन सा है, गोल्जी बॉडी, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। गोल्जी काय भी बोलते हैं, इसके बारे में कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पूछा था, ठीक है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद रखना कि क्रिस्टी वाला, क्योंकि क्रिस्टी सबसे ज्यादा पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है।